जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो मैत्री की परिभाषा आती है, परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषो अति मैत्री। 4 प्रकार की भावनाओं का वर्णन आता है और उसमें प्रथम भावना आती है मैत्री की भावना। अर्थात हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारी सोच ऐसी हो, हमारे शब्द ऐसे हों जिससे सामने वाले को किसी प्रकार का दुख और कष्ट उत्पन्न न हो। ये अंतरंग की भावना मैत्री कहलाती है। पर आज वर्तमान में दोस्ती का मतलब, मित्रता का मतलब खाना पीना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। उनकी फ्रेंडशिप सिर्फ फ्रेंडशिप डे तक सीमित रहती है। फ्रेंडशिप बेल्ट बांध लिया और यदि हम कहें तो मोमेंट्री प्लेजर तक सीमित रहती है, तो उसमें एग्जैगरेशन नहीं होगा। आज की मित्रता सिर्फ इंद्रिय सुख तक, बाहरी सुख तक ही सीमित है। व्यक्ति को एक कंपनी चाहिए, एक पार्टनर चाहिए मन को बहलाने के लिए। पर आध्यात्मिक दृष्टि से मित्रता का नाम हमारे द्वारा किसी को किसी प्रकार का कष्ट उत्पन्न ना हो, ये कहलाती है मैत्री की भावना। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, सभी जीवों पर एक जैसा भाव, कोई भेदभाव नहीं। गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी परिभाषा बताई थी दोस्त की। वह दोस्त कौन होता है? जहां 2 अस्त हो जाते हैं और एक रह जाता है। एक रह जाता है का अर्थ दोनों की विचारधारा इस प्रकार की रहती है कि दोनों में कोई मतभेद होता ही नहीं। जो एक सोच रहा है ठीक वैसा ही दूसरा भी सोचता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो मित्रता वह होती है जहाँ सर्वप्रथम आपस में विश्वास होता है। विश्वास घात नहीं होता, जहाँ स्वार्थ नहीं होता है, दूसरों को प्रथम स्थान दिया जाता है। दूसरे के दुख को जब व्यक्ति अपना समझने लगता है, मित्रता में सहानुभूति और समानानुभूति, सिंपैथी और एम्पैथी होगी। मित्रता में कोई स्वार्थ का दृष्टिकोण नहीं होगा। मित्रता में अहम के पोषण की बात नहीं आएगी। मैं फर्स्ट, ये वाली बात नहीं आएगी, बल्कि कौन सी बात आएगी? आप फर्स्ट। बहुत पुरानी एक पिक्चर आई थी, आज सबने देखी भी होगी, जय वीरू वाली। देखी है? सबने देखी होगी। दूसरे के लिए वो अपनी जान भी दे देता है। जहां दूसरे को प्रथम स्थान दिया जाता है, मित्रता में कोई जेलसी नहीं, ईर्ष्या का भाव नहीं। उसकी प्रोग्रेस तो हमारी ही प्रोग्रेस हो रही है। वो आगे बढ़ रहा है तो हम भी बिल्कुल उसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात उसकी प्रोग्रेस को देख करके हमें बड़ा प्रसन्नता का भाव, आनंद का भाव, ऐसा भाव
मित्रता में होता है। मित्र वो नहीं होता है जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होता है। पृष्ठभोजी नहीं होता है, पीठ में छुरा घोंपने वाला नहीं होता है। वो कभी निंदक नहीं होता है, आलोचक नहीं होता उसका। यदि उसे उस मित्र में, दूसरे मित्र में कमी भी दिख रही है तो दुनिया के सामने वो ढिंडोरा नहीं पीटेगा, बल्कि उसकी कमी को दूर करने का पुरुषार्थ करेगा, एकांत में अथवा किसी गुरु के पास ले जा करके। मित्रता में दृष्टि शरीर की ओर नहीं, दृष्टि गुणों की ओर रहेगी, आत्मा की ओर रहेगी। यदि सामने वाले में कुछ दोष है भी, बुरी लत है भी, तो वह उसे सुधारने की कोशिश करेगा। कुछ इस प्रकार का माहौल बनाएगा कि व्यक्ति उस बुरी लत से बाहर आ जाए। उसे प्रोत्साहित करने वाला होगा, मोटिवेट करने वाला होगा, न कि डिमोटिवेट करेगा, हतोत्साहित नहीं करेगा। अर्थात सकारात्मक सोच से वह भरा होगा, उसके ऊपर उसका पूर्ण विश्वास रहेगा, उसी के अनुसार वह सब कुछ करने की कोशिश करेगा। जहां ये गुण आ जाते हैं तो समझना वहां मित्रता होती है। और एक सबसे बड़ी बात, हर कठिन दौर में वह उसके साथ खड़ा होगा। सुख में अकेले साथी नहीं होगा, सुख के साथी तो हर कोई हो ही जाता है, लेकिन सही मित्र दुख में हमेशा साथ निभाने वाला होगा। कष्ट के दिनों में छोड़ने वाला नहीं होगा, बल्कि उठाने वाला होगा। तो जहां इस प्रकार की भावना आपके मन में उसके प्रति अथवा फ्रेंड के मन में आपके प्रति हो रही है, तो वो सही मित्रता है। मित्रता हमेशा गुणों को लेकर के चलने वाला होगा। बस ये भाव यदि हमें जहां मिल जाए, जिसके पास मिल जाए, इस प्रकार की विचारधारा वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, तो वहां मित्रता होती है। मित्र मिले तो मित्रता कीजिए, चित्त मिले तो चेला, नहीं तो भला अकेला। ऐसा एक दोहा आता है। जहां हमारी विचारधारा मिलती है तो मित्रता होती है। इस प्रकार की सोच मित्रता में होनी चाहिए।